आज हम बात करेंगे अबाउट थायराइड। जनवरी इज थायराइड अवेयरनेस मंथ और आज डॉक्टर कविता, pathologist from Redcliffe Labs, she will be enlightening us about thyroid, the health conditions associated with this hormone, and how the thyroid gland plays a very important role in ensuring our overall well-being, our menstrual cycle, our pregnancy, everything. So as doctor, thank you so much for joining us. You are there with us. So it's a pleasure and I'm really pleased to have you with us in this live session. आपसे जानते हैं आज about thyroid. Please take a minute to introduce yourself to the audience and we'll go ahead. Hello everyone, I'm Dr. Kavita Goyal and I'm MD Pathology and I have experience of 15 years in field of pathology. I'm working in private. I have been working in private sector since 2011 and I'm trying to help people through my knowledge and I'm daily learning new things and trying to imply this in the field of pathology. It's a pleasure, ma'am, that you took your time out और आप हमारे साथ आज जुड़ी। आपसे हम सबको पता है कि जनवरी का महीना है, इट्स अबाउट थायराइड अवेयरनेस। थायराइड के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता कि थायराइड किस तरह से हमारी एंटायर वेलबींग में क्या रोल प्ले करता है। तो आज आप हमें बता सकते हैं कि क्या है ये थायराइड ग्लैंड एंड क्या फंक्शन प्ले करता है थायराइड ग्लैंड हमारी वेलबींग में। बेसिकली थायराइड जो है एक ग्लैंड है जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है, यहाँ पर सिचुएटेड होता है और यहाँ पे दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो कि बीच में इस्थमस से जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली जो थायराइड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के मेजर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इनका रहता है कि ये हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं, थर्मल रेगुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा ये सेलुलर लेवल पे तो पूरी बॉडी में ही डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ शो करते हैं। तो अगर इनकी कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है। तो हमारी ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा थर्मल रेगुलेशन, हमारी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, ये सारे काम जो है थायराइड करता है। अक्सर फैमिली में इट्स लाइक अ जेनेटिक थिंग एंड इट गोज इन द फैमिली। एक लाइन से फैमिली हिस्ट्री भी आपकी जो होती है वो इम्पैक्ट करती है। तो क्या थायराइड अगर किसी को फैमिली में थायराइड हो तो चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे में भी वो थायराइड डिसऑर्डर्स लाइक एट अ वेरी यंग एज स्टार्ट हो जाए? यूजुअली फैमिली में थायराइड हार्मोन, थायराइड की प्रॉब्लम्स चली जाती हैं जेनेटिकली, बट ये यूजुअली अपीयर होती हैं मिडिल एज पे। जैसे मैं आपको ऑटो एंटीबॉडीज की बात कर रही हूँ, ऐसा होता है कि जो है नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा बट वो मिडिल एज तक जब जो है अपीयर नहीं होता है, वो मिडिल एज में जाकर अपीयर होता है। बट जिसे प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम्स रहते हैं ये छोटे बच्चे के पास को पास ऑन हो जाते हैं। तो जो छोटा बच्चा है उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि उसको ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, या उसका बर्थ वेट प्रॉपर नहीं आएगा, या उसको जब दांत निकलेंगे तो बहुत डिलेड दांत निकलेंगे, या मान लीजिए उसको बोलने का जो प्रोसेस शुरू होगा वो डिलेड शुरू होगा, उसका IQ लेवल कम होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उस बच्चे को रहेंगे। बट हाँ ठीक है, बच्चा हो गया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो प्रॉपर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट शुरू होने पे हर चीज जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। बट अगर अनट्रीटेड केस रहेंगे तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आता है। मैं देख पा रही हूँ कि हमारी ऑडियंस बहुत सारे हाय हेलो इन्फॉर्मेटिव सेशन, दे वांट हेल्प, बहुत सारा कुछ वो लिख रही है चैट बॉक्स में। एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं। डियर ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो सवाल है अराउंड थायराइड या कोई भी हेल्थ इश्यू हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। डॉक्टर कविता इज विद अस, शी इज गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। We are here to take those up. एक आज जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुकी हैं वो लेते हैं। How much Ayurvedic medicines help in managing thyroid? तो ये एक सवाल आया है। देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई स्टडी नहीं है,
वैसे ही माना गया है, जैसे कुछ चीजें हैं जैसे अश्वगंधा है या कुछ ट्रीटमेंट वो देते हैं उसका असर होता है, कामयाब भी है। हम्म। बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस टाइम पर उसको सपोर्ट करने के लिए। बट हाँ, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इफेक्ट आता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलता ही है उस टाइम पे। एक और सवाल आया है, एनी डाइट टिप्स टू मैनेज थायराइड? बिल्कुल, लाइक ये तो मुझे भी जानना है कि किस तरह से हम थायराइड से वेट गेन हो रहा है, या थायराइड से जो बाकी अक्सर देखा गया है, जैसे आपने भी बोला डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, तो किस तरह से हम ये मैनेज करें? एक प्रॉपर डाइट लेके हम क्या थायराइड हार्मोन को कंट्रोल में रख सकते हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत कॉमनली मैंने देखी है गर्ल्स में, थायराइड थोड़ा सा वेट बढ़ाने के अपना थायराइड करा लेती हैं कि ये तो बड़ा ही थायराइड की वजह से होगा। ऐसे थायराइड को बार बार ब्लेम मत कीजिए आप प्लीज। और थायराइड जो है ठीक है, वेट बढ़ाता है बस कुछ हद तक ही बढ़ाता है। 5 to 7 पाउंड्स बढ़ा देगा अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। बट अगर आपका 5-5 किलो वजन एक महीने में बढ़ रहा है, 6-6 किलो वजन बढ़ रहा है, तो प्लीज अपना कैलोरी काउंट जरूर करिए। वो बहुत जरूरी है, अपना कैलोरीज मुझे भी देखना। आपके इस बात से मुझे याद आया, हम लोग जब कॉलेज में थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो बिल्कुल लाइक शी वाज, उसका वेट नॉर्मल था, पर ऐसे नहीं थी, स्लिम थी वो, बट नॉर्मल वेट था। बट अचानक से एक दिन आती है, एंड देन शी लाइक कि पता है, आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड आई हैव थायराइड, एंड उसीलिए ही मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे जो ये वेट गेन हो रहे हैं ना, उसीलिए हो रहा है। फिर हम लोग है कि हाँ ठीक है, चलो मेडिसिन खाना स्टार्ट करो, अपना टेस्ट कराओ रेगुलरली, हमने तो सजेस्ट कर दिया। फिर जब हम शाम को निकलते थे, गोलगप्पे होते थे, फिर पकोड़े होते थे, पकवान चल रहे होते थे, तब वो चीज देख किसी ने कि कोई नहीं, थायराइड की दवाई कल से ले लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, चलो पकवान खा लेते, गोलगप्पे एक ही। नहीं तो वो नहीं खा रही होती थी तब तक, तो शी वाज नेवर सेटिस्फाइड, वो चाहिए ही होता था उसको। बट देन फिर आएगी, बोलेगी थायराइड के कारण से तो मेरा वेट बढ़ रहा है, ना मुझे पता है, बिल्कुल सही है। तो डाइट का रूल तो रहता ही है। देखिए, आप घर का बना खाना खाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सरसाइज करेंगे, आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। बट हाँ, अगर आपका रूटीन ही सेट नहीं है तो कोई भी ग्लैंड जो है आपको कोई भी सिम्टम शो कर सकती है उस कंडीशन में। तो मैम, हाउ शुड आवर प्लेट लुक लाइक? क्या होना चाहिए हमारा जो प्लेट होना चाहिए, जो डाइट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? उसमें क्या क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? क्या इंक्लूडेड रहना चाहिए? देखिए, अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड का जो कॉमन सोर्स होता है हमारे डाइट में, एक तो मिल्क है, एग है, और साथ में सी फूड अगर आप खाते हैं तो सी फूड बहुत अच्छा सोर्स रहता है। फिश है, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर हैं, कोई भी सी फूड अगर आप ले सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल एग ले सकते हैं तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज आप मिल्क तो जरूर लें। इसके अलावा अब तो बहुत कम हो गया है आयोडीन डेफिशिएंसी। हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि जब जो सॉल्ट आता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही आता है। इवन कुछ ब्रेड्स भी आजकल फोर्टिफाइड आ रही हैं आयोडीन से, तो इट्स बेटर कि आप उसको यूज कीजिए। तो अब आजकल डेफिशिएंसी नहीं आती है। पहले, बहुत टाइम पहले, जब मोस्ट कॉमन कॉज हमारा हाइपोथायराइडिज्म का रहता था वो आयोडीन डेफिशिएंसी ही रहता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आयोडीन इतना सफिशिएंटली अवेलेबल रहता है। तो ऑटो इम्यूनिटी अब हम कहते हैं कि सबसे कॉमन कॉज रहता है हाइपोथायराइडिज्म का। तो प्लेट्स में आप अपना नॉर्मल खाना रखिए। देखिए, बैलेंस डाइट की तो बात हम जब करते हैं तो आपको फाइबर रखना चाहिए, सैलेड रखिए। 1 पोर्शन आपका जो है सैलेड होना चाहिए, जिसमें कि आप खीरा, टमाटर, कोई भी सीजनल जो भी आपके पास में है वो खाइए। कार्बोहाइड्रेट रखिए। ज्यादा फैंसी डाइट पे नहीं चाहिए, आप रोटी ही खाइए। उसके अलावा आप अपना प्रोटीन रखिए, दाल रखिए उसमें। आप तो ये एक बैलेंस डाइट है। पानी है या छाछ है, आप ये ले सकते हैं साथ में। तो ये आपके सारे के सारे पोर्शंस को जो है एडिक्वेटली कवर कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट जो है ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सब्जी हम लेते हैं उसमें होता है। तो इट इज रियली गुड कि आप सिंपल घर का बना खाना खाएं। हाँ, बट कभी कभी गोलगप्पे खा सकते हैं। वो जरूरी है, बिना गोलगप्पों के तो आई डोंट थिंक कि चलता होगा। हाँ। वो टेम्प्ट करता है, जैसे इवन अभी भी मेरे ऑफिस से जैसे ही मैं निकलती हूँ, गोलगप्पे वाले भैया बैठे होते, तो मतलब कुछ भी हो, हम चाहे भूख ना भी हो, चलो 10 रुपए के गोलगप्पे तो खा ही लेते हैं।
हाँ, खाना भी मैम एक चाहिए। और चीज भी है हम्म। कि लोग कहते हैं अगर आपको थायराइड है तो आपको आलू नहीं खाना चाहिए, आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे गोभी हो गया, अभी विंटर चल रहा है, गोभी के पराठे तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है। हम्म। एंड पंजाब साइड में, चंडीगढ़ साइड में, फिर यहाँ नॉर्थ में तो गोभी के पराठे, लाइक एवरीबडी लव्स गोभी के पराठे। बट थायराइड जब भी किसी का अबनॉर्मल आता है तो लोग ये बोलते हैं कि आपको गोभी नहीं खाना चाहिए, आपको कैबेज नहीं खाना चाहिए, आपको मूली नहीं खाना चाहिए, आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो भी होते हैं नहीं खाना चाहिए। तो ये क्यों, कितनी हद तक ये सच है, क्या हमें सच में अवॉइड करना चाहिए? देखिए, क्रूसीफेरस फैमिली जो है इसमें मोस्टली हमारी यही सब्जियां आती हैं, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, काले हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। बट देखिए, जब तक आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, हम्म। नॉर्मल आ रहा है, तब तक आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप खा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप हाइपोथायराइड हैं, अगर आप ऑलरेडी हाइपोथायराइड स्टेट में हैं, तो आपको ये खाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो आप ये सब्जियां खा सकते हैं, कम खाइए। सेकेंडली, इनको आप पका के खाइए। मतलब क्योंकि कच्चा नहीं खाना है, कच्चा हाँ, खाने से फिर वो हमें इम्पैक्ट करती है, बट स्टीम करके या बॉईल हाँ, करके तो फ्राई कोई करके। दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनमें केमिकल होता है एक, जो कि आपके आयोडीन एब्सॉर्प्शन को कम करता है। बट अगर आपको कम है ऑलरेडी हाइपोथायराइड कंडीशन में, तो आप जस्ट ये दो चीजें करिए कि कम खाइए और पका के खाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल आया है, हाउ टू मैनेज ब्लोटिंग, आई ऑलवेज हैव दिस swollen टेंडर बेली। टेंडर बेली होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप खाना खाते हैं और आपका पेट एकदम से फूल जाता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है थायराइड है, क्योंकि थायराइड इसका कॉमन कॉज नहीं है। इसका कॉमन कॉज रहता है एसिडिटी। जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी रहती है बहुत ज्यादा, और आप खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद में आपका एकदम से पेट फूल जाता है। ठीक है। सेकेंडली और रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपका मेटाबॉलिज्म कम है, बट इट इज नॉट पर्टिकुलरली कि आपका खाना खाने के बाद ही ब्लोटिंग करेगा। ब्लोटिंग तो आपको बहुत सारी चीजों में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप फीमेल हैं और आपका अभी मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, तो प्री मेंस्ट्रुअल स्टेट में तो आपका ब्लोटिंग रहता ही है, पूरी बॉडी पे सूजन सा रहता है। ठीक है। तो ये सब चीजें सिर्फ थायराइड से हैं ऐसा नहीं है, थायराइड से भी हो सकता है, बट दूसरे रीजन भी हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप डाइट में क्या ऐसा खा रही है, क्या आप स्पाइसी ज्यादा खा रही हैं आपके डाइट में, या आप बहुत लॉन्ग टाइम तक भूखे थे फिर आपने एक साथ खाना खाया है, या आप कोई और मेडिसिन ले रही हैं मॉर्निंग में, या कुछ और भी बहुत रीजन है इस चीज के। ब्लोटिंग एब्डोमेन तो बहुत कॉमन है, हार्मोनल भी हो सकता है, नॉन हार्मोनल भी हो सकता है। मैम क्या थायराइड होने के कारण से हमें लाइक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं या अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक शुगर लेवल बढ़ जाना, हमारा पीसीओडी, थायराइड से पीसीओडी की और हमारा जो कंडीशन है वो टर्न ले लेना, या कोई और हेल्थ कंडीशन, कॉम्प्लिकेशंस राइज हो सकती है बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल थायराइड लेवल? हाँ, जैसे आपका थायराइड लेवल अगर एबनॉर्मल है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि डाइजेशन तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मैंने बताया आपको कि अगर थायराइड लेवल कम, क्योंकि ये हमारा मेटाबॉलिक स्टेट को मेंटेन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को, तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म कम होते ही आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो हाइपोथायराइड पेशेंट्स जो हैं, दे यूजुअली प्रेजेंट विद वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, दीज ऑल थिंग्स, कि ये हो रहा है हमारे साथ में। और इसी साथ में और हमें भूख नहीं लग रही है। सेकंड पेशेंट जो आएंगे कि हमें बहुत भूख लग रही है, वेट गेन नहीं हो रहा, बार 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 लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार हमें यूरिन पास करने जाना होता है, ये हाइपरथायरॉइड स्टेट की जो है हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तो मैंने बताया ही आपको। अब पीसीओडी में क्या हो रहा है, पीसीओडी में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो ही रहा है। ठीक है। सारे के सारे हमारे हॉर्मोन्स जो है, एलएच है, एफएसएच है, ठीक है, हमारा प्रोलैक्टिन है, इनका इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा एल एच एफ एस एच का रेशो खराब हो जाता है। तो हमारे को अनओव्यूलेशन जो है हो ही नहीं, मतलब अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता है प्रॉपरली। तो ये सारे के सारे जो है इंटरलिंक्ड है। थायराइड हार्मोन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपने जैसे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया भी है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, कैन इट लीड टू अर्ली मेनोपॉज? प्रेगनेंसी में तो आपने बताया कि हाँ कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी आ सकती हैं बट इतनी नहीं, बट क्या ऐसे होता है कि जिसको थायराइड है उसको बहुत जल्दी मेनोपॉज आ जाएगा, या मेनोपॉज के दौरान उनको डिफिकल्टीज आएंगी? देखिए एक्चुअली जो मीनोपॉज होता है और हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या उसको उस टाइम पे मीनोपॉजल होने वाला है, पेरीमिनोपॉजल लेडी है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को मूड स्विंग्स रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है, इरिटेट रहता है, दोनों ही कंडीशंस में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसका वेट गेन हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, डिलेड पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, लंबे लंबे टाइम तक चल रहे हैं, 2-2 महीने आ नहीं रहे हैं, पेट बड़ा होता जा रहा है, थकान बहुत रहती है, सुस्ती रहती है, तो कहना ही मुश्किल हो जाता है कि हो क्या रहा है पेशेंट को। तो उस कंडीशन में हम सिंपली पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अपना थायराइड टेस्ट कराइए, आप एटलीस्ट थायराइड तो रूल आउट करेंगे हम सबसे पहले, तो हम सबसे पहले पेशेंट का थायराइड टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि अगर थायराइड की वजह से ये है तो उसका ट्रीटमेंट से उसको एटलीस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। मीनोपॉज के अराउंड जो भी सिम्टम आएंगे वो तो आएंगे ही, बट जो एक्स्ट्रा वर्सनिंग ऑफ सिम्टम बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हो रही थी वो कवर अप हो जाती है, तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन था कि हाइपोथायराइडिज्म से क्या मेनोपॉज अर्ली आता है, हाँ आता है, क्योंकि जब हाइपोथायराइडिज्म में हमने कहा इसमें डिलेड पीरियड है, ये हार्मोनल इरेगुलरिटीज कर रहा है, ये सारे के सारे हमारे प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन को अफेक्ट कर रहा है, तो हाँ इसकी वजह से कुछ हद तक बहुत अर्ली नहीं आता है, बट हाँ वो 1-2 साल पहले आपको शुरू हो सकता है मेनोपॉज। So I think the session has been very insightful. बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अपने सवाल भी डाल रहे हैं। क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द वेजिटेरियन सोर्सेज फॉर आयोडीन? तो डॉक्टर अगर आप बता सकें तो। आयोडीन के लिए वेजिटेरियन सोर्स जो सबसे अच्छा रहता है वो तो मिल्क ही है। आप मिल्क लीजिए, अगर आप एगिटेरियन है तो एग ले लीजिए, अदरवाइज तो गवर्नमेंट आपको सॉल्ट प्रोवाइड कर रही है, आप सॉल्ट खाइए। इसके अलावा बहुत ज्यादा अच्छे सोर्सेज वेजिटेबल्स में नहीं होते हैं आयोडीन के। मैम एज वाइज अगर हम बात करें तो कि हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वन गेट देयर थायराइड लेवल्स टेस्टेड? अगर हम यंग चिल्ड्रन की बात करें, फिर मिडिल एज की बात करें, फिर ओल्ड एज की बात करें, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड दे गेट देयर थायराइड लेवल्स टेस्टेड? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहा है तो अब बच्चा अगर क्लास में बहुत सुस्त है या घर पे बहुत सुस्त है, सारा दिन सोता रहता है, आप नोट कर रहे हैं उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आप एक बार को उसका करा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको एनुअली ही कराना है या आपको कब कराना है, इट इज लाइक सिम्टम्स है, आपको लग रहा है कि कराना है बच्चे का या किसी का भी कोई सिम्टम आया तो आप वहां कराएंगे ही कराएंगे। एक बार जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो वही गाइडलाइन रहती है कि ट्रीटमेंट को सेट होने के लिए जितना भी टाइम लगा है उतना टाइम पे आपको फ्रिक्वेंटली कराना है, उसके बाद एक बार को स्टेबल हो जाएगा T3 T4 TSH तो फिर आप एनुअली चेकअप कराइए। और अगर हम ये बड़ों में बात करें कि लाइक समबडी हु इज अ फीमेल स्पेशली, बिकॉज लड़कियों में ही हार्मोन्स की डिसबैलेंस ज्यादा होती है, तो लड़कियों में कितनी फ्रीक्वेंटली ये होना चाहिए एंड लाइक किस तरह से उसे मेंटेन करना चाहिए, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली शुड दैट बी टेकन? देखिए डिपेंड करता है एज क्या है, प्यूबर्टी का स्टेज है तो हाँ कराना चाहिए, सबसे पहले चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्यूबर्टी में डिलेड है या बच्चे के पीरियड शुरू नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये कराना चाहिए। या बच्चे को बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं या कम पीरियड आ रहे हैं तो आप करा सकते हैं बच्चे को। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं सही डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पे आप करा सकते हैं बच्चे के। फिर उसके बाद में वही सीन रहता है कि आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, आपको लगता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं आ रहा है या डिलेड आ रहा है या मेनोरेजिया हो रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है आपको, तो फिर आप भी करा सकती हैं, क्योंकि एक ये मेजर रीजन हो सकता है कि आपको इरेगुलरिटीज हैं। तो एज सच ये सिम्टोमेटिक रहता है। वैसे हमेशा हमें एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए। एनुअली कोई भी चीज जो है लंबे हमको प्रिवेंशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज सिम्टम्स आने में टाइम लगता है,
बट अगर हमारी बॉडी को और हमें पता चल जाता है कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उस टाइम पे जरूर टेस्ट कराना चाहिए, बिल्कुल। रादर देन कि हम उसको प्रोलॉन्ग करें। अब जैसे हम थायराइड की बात करें, है तो एक छोटी सी ग्लैंड, बट ये कहाँ तक पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, पूरी बॉडी पे सूजन आ जाती है इसकी वजह से, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्रेन की प्रॉब्लम आती है। इस लेवल तक जाने से अच्छा है जब भी आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है, मेरी नॉर्मल रूटीन से हटके है, तो जस्ट गो फॉर टेस्ट। आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, अपना हेल्थ चेकअप कराइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ कि कोई चीज शुरू होने से पहले माइल्डली थोड़ा सा वेरिएशन आया है, तो आई कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट। आई थिंक दिस सेशन हैज बीन वेरी वेरी इंसाइटफुल। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शंस भर रहे हैं कमेंट्स से। एंड सच में एक्चुअली आपने जैसे बोला कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। साल शुरू हो रहा है, थायराइड अवेयरनेस मंथ भी है, तो मेरा ये रहेगा स्पेशली टू ऑल फीमेल्स, क्योंकि हम में ही ज्यादा वो हार्मोनल इश्यूज होती हैं फीमेल्स में, तो उन्हें एटलीस्ट साल की शुरुआत में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। एंड स्पेशली अपने थायराइड लेवल्स का उनको पता होना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपने आज हमारे साथ जो जो शेयर किया है, बी टू डाइट, मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड बॉडी चेंजेस, आई थिंक वो सब कुछ एक यही हिंट करता है कि अपना ख्याल रखें, अपने टेस्ट कराएं एंड अपने आप को जितना हो सके प्रायोरिटाइज करें। लाइक अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू गो फाइन। वो बोलते हैं ना, असली वेल्थ इज हेल्थ ओनली। तो आई थिंक बिल्कुल दैट इज सही। समथिंग दैट हैज बीन द क्रक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन। आपने बहुत अच्छी तरह से आई थिंक थायराइड के बारे में हम सबको एनलाइटन किया। बहुत चीजें मुझे नहीं पता थी जो आज आपने हमारे सेशन में हमें बताया है। आई थिंक ऑल द ऑडियंस आउट देयर विल अग्री टू इट। बहुत लोगों को जानते, मतलब बहुत कुछ होगा ऐसे जो उन्हें नहीं पता होगा, आज के सेशन में उन्हें पता चला होगा। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सच सेशंस विद यू अगेन। Thank you, Ritika. Thank you, team. Thank you, everyone, for being patient listener. एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरी कुछ नॉलेज आपके काम आ पाई और आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी। प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट कराइए, अपने थायराइड का ध्यान रखिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बाय। Thank you so much, dear audience, to stay for staying tuned with us. And yes, we will see you in our next live session. Stay tuned, subscribe to our channel, and be with us for health insights. Thank you. Bye bye.